नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 20 मई से 17 जून 2024 बहुत ही श्रेष्ठ और सुनहरा अवसर आपको ये बताना चाहता है। यह अवसर कि प्रेम की कीमत क्या होती है, असल में प्यार होता क्या है। इस स्थिति को 6 राशियों के पार्टनर बखूबी जान पाएंगे। ये वो समय है जो रिलेशन में प्रेम को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो शायद आप बेसब्री से सुनना चाहते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। होती नहीं है मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत दिल से होती। होती नहीं है मोहब्बत सूरत से, मोहब्बत दिल से होती है। सूरत उनकी खुद ब खुद प्यारी लगने लगती है, मोहब्बत दिल से जिन से होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आप ये जानते हैं कि हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तभी उसके पीछे पैसा लुटा रहे हैं, तभी उसके पीछे एस्ट्रोलॉजरों से पूछ रहे हैं, कहीं इनसे पूछ रहे हैं कि मेरा प्यार मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरी जिंदगी में वो आएगा या आएगी या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अतिशय प्रेम जहां पर होई, ध्यान से सुनिएगा, अतिशय जहां पर प्रेम होता है तो वहां पर में बेचैनी होती है, तड़प होती है। अगर मित्रों आप ये सोचते हैं कि प्रेम शारीरिक सुख है तो भी आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रेम को हम शारीरिक सुख माने तो प्रेम तो वहां पर भी मिलता है जहां पर कुछ चंद पैसे लुटाकर आप शारीरिक सुख को खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं। प्यार वस्तुतः दिल से होता है। प्यार जो है वो आत्मा का एक अभिन्न अंग है। मैंने न जाने कितनी कुंडलियां देखी हैं और आज भी रीडिंग करता हूं, लेकिन एक बात मैंने जहां पर देखी है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल शुक्र की युति मित्रगत भाव में होती है, उनके झगड़े बहुत होते हैं, उनके ब्रेकअप बहुत होते हैं बार बार, लेकिन उनमें प्यार भी बहुत होता है। ब्रेकअप का मतलब कुछ समय के लिए, लेकिन जहां पर थोड़े झगड़े हों वहां पर प्यार हमेशा जिंदा रहता है। इस बात को बखूबी समझ लीजिएगा। यहां पर मैं वो बताना चाहता हूं जो लिविंग रिलेशनशिप में है, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, किसी को प्यार कर रहे हैं, कि एक नए संबंध में जाना चाहते हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं, उनके लिए है यह वीडियो किसी वरदान से कम नहीं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों। 20 मई 2024 में शुक्र वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और जब शुक्र वृषभ राशि में होंगे तो स्वराशि के हो जाएंगे। तो शुक्र गुरु दोनों युति में आ जाएंगे और यहां पर सूर्य भी होंगे। जहां पर सूर्य न्याय का कारक ग्रह है, जहां पर शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, जहां पर गुरु विशेष रूप से रिलेशन में प्रेम बढ़ाता है, और यहाँ पर गुरु का काम होता है कि वैवाहिक स्थितियों को संभालना, लव मैरिज को कराना, अरेंज मैरिज को कराना, यह गुरु के संरक्षण में है। लेकिन गुरु जब शुक्र के साथ में होंगे तो 100% लव मैरिज के योग बनेंगे। एक और बात, घी अग्नि के पास में जब होता है तो घृत कुंभ क्षमा नारी तप्तांगार क्षमापुमा। मित्रों, ज्योतिषीय शास्त्र का नहीं, चाणक्य नीति का यह सूत्र है कि घृत कुंभ क्षमा नारी तप्तांगार क्षमापुमा। यह हमारा ज्योतिषीय सिद्धांत कहता है कि यदि सूर्य शुक्र के साथ में युत हो और गुरु वहां पर बैठा हो तो ऐसी स्थिति में फिजिकल रिलेशनशिप के योग बनते हैं। यहाँ पर निर्णायक स्थितियां होती हैं
और प्रेम बढ़ता है। ये बात समझिएगा। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं उन 6 राशियों के लिए यह योगकारी समय है, भोगों के लिए, प्रेम के लिए और वैवाहिक संबंध के लिए यह समय काफी पॉजिटिव रहेगा। एक बात और, कभी कभी मन में ये बात आने लगती है कि गुरुजी हम तो उसे लाइक करते हैं लेकिन वो हमें लाइक नहीं करता, या वो हमें लाइक नहीं करता, ऐसा क्यों? मित्रों, आप ये जानते होंगे कि संसार में न जाने कितने लोग हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी से प्रेम करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति किसी सौंदर्यवान व्यक्ति से प्रेम करे। सौंदर्यवान वो व्यक्ति खुद ब खुद लगने लगता है जिससे वो व्यक्ति प्यार करता है। ध्यान रखिएगा, सुंदरता प्यार की मोहताज नहीं होती, सुंदरता से प्यार नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखें। मां अपने बेटे से उतना ही प्यार करती है जितना वह अपने एक सुंदर पुत्र से प्यार करती है। ध्यान रखना इस बात को। मां का प्रेम जिस प्रकार से समान है, प्यार कभी भी सुंदरता से नहीं होता। प्यार होता है व्यक्तित्व से, प्यार होता है अच्छाई से, प्यार होता है संबंध को निभाने से, एक दूसरे की तड़प को जानने से प्यार होता है। ध्यान से समझिएगा। तो आज ऐसी ही 6 राशियों को लेकर आया हूं मैं, और यह केवल लिविंग रिलेशनशिप, नए रिलेशन के लिए है, और मैरिड लाइफ की भी कुछ स्थितियों के विषय में हम यहां पर चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले ये समझो कि वृषभ राशि में शुक्र का योग बन रहा है, इसलिए वृषभ राशि वाले जो जातक हैं इनके लिए यह योग लव मैरिज के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुक्र स्वराशि के हैं। इस समय में वृषभ राशि वाला जातक यदि अपनी एजुकेशन पर ध्यान दे रहा है, यदि वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, केवल केंद्रगत लक्ष्य को देख रहा है, तो मैं यहां पर लिख कर दे रहा हूं वो व्यक्ति अपने लक्ष्य में 100% सफल होगा। चाहे वो आर्मी फोर्स किसी की तैयारी कर रहा हो या फिर वो किसी सोशल मीडिया पर वर्क कर रहा हो, वो 100% सफल होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक और बात, लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज का योग बन रहा है, लेकिन 20 से 28 के बीच फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा रहेंगे वृषभ राशि। इस बात का ध्यान दें। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि 27 मई में रोहिणी नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे, और यहां से ही जन्म होगा, क्योंकि रोहिणी नित्या रेवत्यो मूलम स्वाति मृगो मघा, इन नक्षत्रों में जब जब शुक्र जाते हैं तो विवाह का योग बनाना शुरू कर देते। मैं नहीं, बृहद बकाड़ा चक्र कह रहा है, उठाकर देख लेना कभी। यहां पर जो भी कहता हूं 100% सत्य कहता हूं, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। शुक्र यहां पर लव मैरिज का योग बनाएंगे वृषभ राशि के लिए, यहां पर यह बात समझ लें, और फिजिकल रिलेशनशिप का योग 20 से 28 के बीच रहेगा। अब मैं आपको बता दूं कि दूसरी राशि के लिए कितना सुखद है। दूसरी राशि यहां पर होगी कन्या राशि। ध्यान से समझो, कन्या राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में है, किसी को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, आप अभी से देख लें, करीबी रिश्ते बनना शुरू हो जाएगा, घूमना फिरना शुरू हो जाएगा, आपके आपस में तालमेल बहुत अच्छे बैठने लगेंगे। ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है। कन्या राशि के लिए केतु का स्वभावगत स्थान शांत होने वाला है, और यहां पर यह भी बता दूं कि अगर आपका कोई पूर्व में रिलेशन रहा है तो वो पार्टनर, एक्स पार्टनर रिटर्न लौट कर आने की स्थिति भी यहां पर बनेगी। ये 20 से और 16 जून के बीच में काफी श्रेष्ठ स्थिति रहेगी कन्या राशि वाले जातक। मैरिड लाइफ में सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन केतु की शांति करना जरूरी है आपके लिए, ये बात ध्यान से समझें। अब यहां पर हम तीसरी राशि की ओर बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि तीसरी राशि का जो योग यहां पर प्रभावित होगा
वो राशि यहां पर होगी वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय रहेगा वो मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा है। मैरिड लाइफ की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति, अरेंज मैरिज की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति यहां पर 100% सफल होगा। और यहां पर यह भी बता दूं कि लव मैरिज में थोड़ी परेशानी आएगी, और जिसमें आपको उपायगत स्थिति में मैं ये कहूंगा कि आप अगर वृश्चिक राशि के हैं तो इस समय में आप महादेव जी को, ध्यान से सुनिएगा, महादेव जी को आप पीला चंदन जो होता है वो त्रिपुंड का चंदन लगाएं, साथ ही साथ सुगंधित इत्र और एक मीठा पान चढ़ाना शुरू कर दें। आपकी लव मैरिज 100% हो जाएगी। नीच का, वृश्चिक राशि में नीच के चंद्रमा हो जाता है, ये बात ध्यान से सुनिए। और शनि की दृष्टि में भी है, इसके कारण से उलझने बढ़ेंगी, टेंशन बढ़ेगी, लेकिन ये उपाय करें, लाभ मिलेगा। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करेंगे तो आपको 100% व्यापार, जॉब और रिलेशन में प्रेम मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये बात हुई तीसरी राशि के विषय में। तो हमने बात की वृषभ राशि की, हमने बात यहां पर विशेष रूप से की कन्या राशि की और वृश्चिक राशि। अब हम आपको बता दें कि यहां पर जो योग प्रभावित होगा, जो बली होगा, उसके लिए भी कुछ खास स्थितियां, जैसे मीन राशि वाले जो जातक हैं, ध्यान से समझना, यह समय मीन राशि के लिविंग रिलेशनशिप में शारीरिक संबंधों के योग ज्यादा बनाएगा। और अगर आप इस स्थिति को अनुभव करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा है, आप अपनी कुंडली को दिखाएं और मंगल की स्थिति को समझ लें। मैं यहां पर एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा कह रहा हूं कि इस समय में आप किसी रिलेशन में नहीं, मान लीजिए आपका कहीं कोई संबंध नहीं है, आप अभी सिंगल, इस समय में अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, यात्राओं में जा रहे हैं, बाहर समय बिता रहे हैं, तो 100% आपका आकर्षण किसी और के प्रति बढ़ेगा और आप कांटेक्ट में आएंगे। ये बात ध्यान से समझ लें। एक और बात, मीन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ की स्थितियां अब सुधर जाएंगी। मैरिड लाइफ में प्रेम फिर से बढ़ेगा और तलाक जैसी स्थितियां अगर चल रही थीं तो यहां पर बहुत कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी गुरु के परिवर्तन से। ये बात ध्यान रखें। यहां पर हम अगर पांचवी राशि की बात करें तो ये बात ध्यान रखिएगा, इन 5 राशि वाले जो जातक हैं यहां पर इन्हें बहुत ध्यान देना होगा। और 5वीं राशि मित्रों यहां पर होगी तुला। तुला राशि वाले जातक यहां पर रोग, ऋण और शत्रु, इन 3 स्थितियों पर विशेष ध्यान देंगे। यहां पर तुला राशि वाले जातक एक तो मेंटली डिस्टर्ब होंगे। यहां पर 20 तारीख से जो योग बन रहा है वो तुला राशि वाले जातकों को समझा देना चाहता हूं। तुला राशि वाले जातक इस विषय को समझ लें कि कोई टेंशन ज्यादा नहीं लेनी है। पार्टनर जो आपका है वो यहां पर आपको थोड़ा डिस्टर्ब जरूर करेगा। यहां पर आपको अपने ही रिलेशन पर शंकाएं होने लगेंगी। मैरिड लाइफ में आप ये सोचेंगे कि आपका पार्टनर आपको शायद धोखा दे रहा है। और यहां पर मैं ये भी बता दूं कि तुला राशि का अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो थर्ड पार्टी रिलेशन में दिखाई देगा। ये स्थितियां होंगी, लेकिन सावधान, मैं यहां पर कर रहा हूं, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर से धोखा मिलेगा, ये बात भी ध्यान देना। इस समय में अगर केवल शारीरिक सुख और भोग चाहते हो तो यह समय आपको बहुत अच्छा है, लेकिन इसी रिलेशन में बहस होगी, ये बात ध्यान से समझ। तो यहां पर ये जो राशि हुई ये 5 राशि हो। अब लास्ट राशि जो केंद्रगत राशि है वो भी समझ लो। इस समय में धनु राशि वाले जातकों का पैसा ज्यादा खर्च होगा। धनु राशि वाले जातक
जो थर्ड पार्टी रिलेशन में है इस समय में रिलेशन टूटने की संभावनाएं ज़्यादा होगी, ब्रेकअप होगा। रिलेशन में ब्रेकअप होने की संभावना इस समय में ज़्यादा होगी और धनु राशि वाले जातक पीड़ित भी होंगे। यहाँ पर मैरिड लाइफ में मैं ये कह दूं कि एक्सीडेंट दुर्घटनाओं के योग ज़्यादा पीड़ित कर सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, ये बात ध्यान रखें। तो यह जो 6 राशियां थीं जिनके विषय में मैंने आपको बताया। धनु राशि वाले जातक थर्ड पार्टी रिलेशन का सुख और भोग तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी बता दूं आपको कि आपके रिलेशन बिगड़ेंगे, उसका कारण भी यही है कि आपके रिलेशन में शंकाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपका पार्टनर जब तू तड़ाक वाली भाषा का प्रयोग करने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब जो समय आ रहा है वो आपके रिलेशन को तोड़ रहा है। मित्रों, यहां पर शनि शश महापुरुष योग में है और शनि की दृष्टि जो है वो संबंधगत कुछ राशियों को सपोर्ट भी कर रही है तो कुछ राशियों को बढ़ावा दे रही है। इसके चलते कुछ राशियों में ब्रेकअप जैसी स्थितियां बन रही हैं तो कुछ राशियों में प्रेम बढ़ रहा है। आगे हम इस लिविंग रिलेशनशिप से निकलकर एक वीडियो और बनाएंगे जो कि थर्ड पार्टी रिलेशन का होगा। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो आपको बनाई गई है और इसमें जो स्थितियां बताई गई हैं कभी भी देख लेना, आपको इससे भिन्न नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो भी रीडिंग होती है वो नक्षत्र सिद्धांत और राशि के सिद्धांत से होती है। आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो भी सच है उसका सामना कराया जाता है, साथ ही साथ आपको सच बताया जाता है और उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है क्या आप पार्टनर को मिलना चाहेंगे, क्या आप पार्टनर से दोबारा रिलेशन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय आप करें। मित्रों, 100% लौट कर आने की स्थितियां यहां से बनती हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों की स्थितियां मजबूत होती हैं। अगर कोई बीमारी है तो दवा है, अगर कोई ग्रह खराब है तो उसका उपाय है। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से आपकी सटीक रीडिंग की जाती है। आज के लिए इतना ही।